हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। मैं ऑनलाइन स्टडी की ओर से मनीष कुमार का फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का अपना एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर है, वो प्रैक्टिस सेट नंबर 16 नंबर का प्रैक्टिस सेट नंबर है। आज के इस वीडियो में अपन जानेंगे 30 क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। एटॉम ऑफ द सैंड पुस्तक के राइटर या फिर लेखक जो है, रचयिता कौन है? शशि थरूर, अरविंद घोष, गीतांजलि श्री या अरुंधति रॉय। ये क्वेश्चन है ना 100% लगा लेने, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एटॉम ऑफ द सैंड। ठीक है, वैसे एनडी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, लेकिन अब और पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गीतांजलि श्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो बुक है गीतांजलि श्री की है, और इसी के कारण इसको, जो इस बुक के कारण इसको मिला था इंटरनेशनल बुकर प्राइजेज। इंटरनेशनल बुकर प्राइजेज किसे मिला था? गीतांजलि श्री को मिला था। ठीक है, अब देखो जो ये बाकी बुक है इनके बारे में बात करेंगे। जो शशि थरूर है, शशि थरूर की बुक क्या है? एन एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा और डार्कनेस। ठीक है, ये याद रखना। अरविंद घोष की बात करें तो अरविंद घोष की क्या आ जाएगी? वाइट इधर लिख देता हूँ मैं। अरविंद घोष की वो आता है तो वाइट टाइगर इसकी हो जाएगी। वाइट टाइगर मतलब सफ़ेद टाइगर बात करें तो। ठीक है, अब लास्ट गए अरुंधति रॉय। इसकी ना बुक काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी बुक है ना काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। मतलब जो है अरुंधति रॉय है ना, इसकी बुक लिखला, इसकी बुक है ना काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द गॉड ऑफ लिखो, द गॉड ऑफ, क्या बोला मैंने? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। क्या बोला मैंने? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। क्या बोला मैंने? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। शशि थरूर की क्या हो जाएगी? शशि थरूर की हो जाएगी एन एरा ऑफ डार्कनेस हो जाएगी। बात करें अरविंद घोष की तो अरविंद घोष की कौन क्या हो जाएगी? वाइट टाइगर हो जाएगी। गीतांजलि श्री की हो जाएगी एटॉम ऑफ द सैंड, और अरुंधति रॉय इनकी क्या हो जाएगी? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए क्या है। सिडबी की जो स्थापना है वो कब हुई थी? अच्छा क्वेश्चन बताओ, सिडबी की स्थापना है वो कब हुई थी अपने बताओ। सिडबी आपने नाम सुना होगा, तो इसकी स्थापना कब हुई थी बताओ। 1990, 1992, 1975 या 1982? वैसे तो इसके ऑप्शन देख के जाइए तो मैंने चारों ऑप्शन मजेदार लिए, इसमें से एक एक क्वेश्चन का आंसर छुपा है। देखो सिडबी की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1990 में, और बात करिए तो कहाँ हुई थी, मतलब इसका हेड क्वार्टर पूछे तो कहाँ हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा, लखनऊ यूपी। ठीक है, लखनऊ यूपी हो जाएगा। देखो अधिकतर जो है, मतलब कोई भी जो है उसके, मतलब कई जो है होते हैं स्थान वगैरह जिनके मुख्यालय होते हैं ना, मतलब बैंक वगैरह इनके मुख्यालय अधिकतर मुंबई वगैरह में होते हैं, लेकिन एक एक मतलब जो सिडबी है इसका एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। बात करें 1992 में, 1992 में क्या हुआ था आपको पता होना चाहिए। सेबी जानते हो ना, सेबी, SEBI, इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। ठीक है, याद रखना। और 1975 में क्या हुआ था? कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दीजिए। RRB बताओ, RRB क्या होता है? ग्रामीण बैंक की स्थापना। ठीक है, और 1982 में क्या हुआ था? ये भी कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दीजिए। 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 में क्या हुआ था? फटाफट तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड, पहले मैंने क्वेश्चन करवा दिया है, नाबार्ड। ठीक है, और ये किसके आधार पर, मतलब कौन सी समिति के आधार पर इसकी स्थापना हुई थी? शिवरमन समिति के आधार पर इसकी जो स्थापना हुई थी, शिवरमन समिति के आधार पर। पहले मैंने क्वेश्चन करवा दिए, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ इनको। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। देखो ये कुछ सुमेलित किए हुए हैं, इनको अब पहचानना है गलत कौन सा इनमें से, मतलब सही सुमेलित कौन सा नहीं है। पंडित रविशंकर का सुमेलित सितार से, अलार खान का है गिटार से, बिस्मिल्लाह खां का है शहनाई से, और जाकिर हुसैन का है तबला से। बात करें पंडित रविशंकर की तो पंडित रविशंकर का तो किस हो जाएगा? सितार से, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बट अलार खान इसका देखते हैं, पहले ये देखेंगे। बिस्मिल्लाह खां ये शहनाई से, बिल्कुल बिल्कुल सही। और जाकिर हुसैन का कहाँ से है? तबला से है। और देखो ये अलार खान है, इसका भी संबंध किससे हो जाएगा? तबला से हो जाएगा, गिटार नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन करवाया था जाकिर हुसैन, अलार खान और किशन महाराज, इनका तीनों का जो संबंध है वो तबला वादक से है। किससे है? तबला वादक से है। तो ये क्वेश्चन तो है ना गलत होना ही नहीं चाहिए, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल बिल्कुल आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो आपको मैंने पहले करवा दिए, और ऐसे क्वेश्चन में आप गलती करते हो तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, रुक्मणी देवी का संबंध है वो किस नृत्य शैली से? अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लो इसको। जो रुक्मणी देवी है इसका संबंध है वो किस नृत्य से? कथकली, कथक, भारतनाट्यम है, फिर ओडिसी। मैंने आपको कुल नृत्य शैली बताई थी 8,
और शास्त्रीय भाषा कितनी बताई थी, 6 बताई थी। अब वो कल मैंने आपको बताई थी, कल का वीडियो किसी ने नहीं देखा तो वो देख लेना, क्योंकि उसमें काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जो रिट होती है वो भी मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया, वो फुल डिस्कस, ठीक है। अब आप बात करें रुक्मणी देवी का जो संबंध है वो किस नृत्य शैली से, तो भारतनाट्यम सभी ने सुना है, तमिलनाडु की जो क्या है नृत्य शैली है, तमिलनाडु की, ठीक है, तमिलनाडु की नृत्य शैली है, ठीक है। ये देखो, ये जो कथक का बात करते कथक की, ये जो कि उत्तर भारत का काफ़ी मतलब लोकप्रिय नृत्य है। और देखो ये किसके मतलब याद में, पंडित बिरजू महाराज से संबंधित है। किससे संबंधित है, पंडित बिरजू महाराज, नाम सुनिए, पंडित बिरजू महाराज का संबंध है वो किस नृत्य शैली से है, तो किसका हो जाएगा, ये लखनऊ का हो जाएगा। लखनऊ मतलब इनका घराना हो जाएगा। और मतलब ये कहाँ मनाया जाता है, उत्तर भारत में अपनी जगह मनाया जाता है। ये क्वेश्चन याद रखना कि JNU की पहली महिला अध्यक्ष, JNU की जो है पहली महिला अध्यक्ष कौन हो जाएगी, शांति श्री धूलपुरी, शांति श्री धूलपुरी, शांति श्री धूलपुरी, ठीक है। तो याद रखना इस क्वेश्चन को, JNU की पहली महिला अध्यक्ष कौन हो जाएगी, शांति श्री धूलपुरी। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो ये क्वेश्चन देखो कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीएस का क्वेश्चन, टॉप लेवल का क्वेश्चन, नाविक रोग किसे कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। देखो ये नाविक रोग है ना, वैसे तो घुमा के क्वेश्चन को मैंने दिया है, नाविक रोग किसे कहते हैं, विटामिन सी को कहते हैं। अब देखो विटामिन सी को कैसे कहेंगे, विटामिन सी का पहले रासायनिक नाम बताइए, मतलब वैज्ञानिक नाम बताइए, एस्कोर्बिक अम्ल, क्या हो जाएगा, एस्कोर्बिक अम्ल जो है इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। बात करें तो देखो इसमें क्या होता है, मतलब मसूड़े से खून आने लगता है, और इसी कारण इसको क्या कहते हैं, नाविकों में पाया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, नाविक रोग भी कहते हैं। इसलिए ऑप्शन जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें विटामिन, देखो बी की या फिर ए की, पहले ए की बात कर लेते हैं, विटामिन ए, तो इसका क्या हो जाएगा, रेटिनोल हो जाएगा, रेटिनोल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, रेटिनोल इसका जो है वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। विटामिन ए का पूछा जा सकता है इस बार एग्जाम में, ठीक है, रेटिनोल इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, रात को दिखाई नहीं देता है, हत्यारंदी रोग हो जाता है। विटामिन बी की बात करें तो बी में क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विटामिन बी में क्या होता है, सॉरी हाँ विटामिन बी, तो विटामिन बी में, विटामिन मतलब B12, देखो विटामिन B12, यहाँ पे विटामिन B12 लिखे ना, जिसका नाम होता है साइनो कोबोलिन, ठीक है, साइनो कोबोलिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइनो कोबोलिन हो जाएगा। लिखो इस क्वेश्चन को, लिखो। और बात करें देखो साइनो कोबोलिन हो जाएगा, जिसमें क्या मतलब इसका यूजेज क्या है, मतलब इसमें क्या मोस्ट इंपोर्टेंट है विटामिन B12 में, ठीक है, साइनो कोबोलिन में। तो इस एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है, एकमात्र ऐसा क्या है, एकमात्र ऐसा जो है विटामिन है। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी में कौन सा जगह, रिकेट्स हो जाएगा, रिकेट्स। और बात करें इसकी वैज्ञानिक नाम की, तो वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्सीफिरोल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैल्सीफिरोल हो जाएगा, कैल्सीफिरोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये वैज्ञानिक नाम हो जाएगा और कैल्सीफिरोल इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो कोबाल्ट धातु वाला मैंने अभी जस्ट बताया, इसको याद रखना, साइनो कोबोलिन में पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, तानसेन किसके दरबारी कवि थे, सभी को पता है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अभी देखो इसमें मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, तानसेन जो किसका दरबारी कवि था बताओ, तो देखो 9 रत्न में से एक रत्न था, और ये किसका था, अकबर का था, अकबर के समकालीन था, ठीक है। अब बात करें, देखो इसमें एक क्वेश्चन का पूछा जाता है, तानसेन की समाधि कहाँ है, तानसेन की जो समाधि हो कहाँ हो जाएगी, अपनी ग्वालियर MP में हो जाएगी, ग्वालियर और MP में हो जाएगी, ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले एक तानसेन समारोह किया गया था, वो भी कहाँ किया था, MP में किया गया था, ठीक है, याद रखना। अब एक क्वेश्चन पूछा है, अलाउद्दीन खिलजी, इसके समय पे कौन थे, अमीर खुसरो थे, कौन थे, अमीर खुसरो थे, अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो की बात करें तो अमीर खुसरो का जो मतलब नाम है, मतलब वैसे नाम की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका रियल नेम तोता ए हिंद, तोता ए हिंद की उपाधि दी गई थी इसको, ठीक है, याद रखो ना कि तोता ए हिंद की उपाधि किसे दी गई थी, अमीर खुसरो को। और बात करें इसकी एक रचना बता दीजिए, अच्छी सी एक रचना बता दो आप मुझे, एक रचना बता दो फटाफट। नूह सिपिहर, क्या हो जाएगी, नूह सिपियर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, नूह सिपियर इसकी एक रचना हो जाएगी। वैसे तो काफ़ी है, लेकिन ये नूह सिपियर वाली रचना है ना, ये एग्जाम में रिवाइज होती है, बार बार में रिवाइज होती है। अब बात करें, देखो इसकी बात मैंने बताई थी, तोता ए हिंद और नूह सिपियर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो जो कृष्णदेव रॉय है, कृष्णदेव रॉय इसके टाइम पे कौन थे, अष्ट दिग्गज, जो काफ़ी महान थे, मतलब महान योद्धा थे, जिनको जाना जाता है अष्ट दिग्गज के नाम से। और औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब को कहा जाता है पीर, मतलब पीरों का वीर किसे कहा जाता है, औरंगजेब को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार होता है वो किसे दिया था, पहले मैं जो बताऊँ फर्स्ट, देखो ये राजीव गांधी पुरस्कार था, तो इसका नाम अब चेंज हुआ जाके, पहले इसको कहते थे मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड, मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार कहते थे इसको, ठीक है। और मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार में जो राशि दी जाती है 7.5 लाख रुपए दी जाती थी, बट
इस राजीव गांधी में कन्वर्ट करने के बाद कितनी दी जाती है, 25 लाख दी जाती है, ठीक है, ये भी याद रखना। और इसके मतलब इसके पहले विनर कौन हो जाएंगे, फर्स्ट फर्स्ट कौन हो जाएंगे, विश्वनाथ आनंद हो जाएंगे, ठीक है, विश्वनाथ आनंद हो जाएंगे, ठीक है। और बात करूँ मैं 2021 में, तो 2021 में कितने ने जीता था, 12 ने जीता था, ठीक है, उल्टा कर दो 21 का, 12 ने जीता था, ठीक है, याद रखना कौन कौन जीता था, 12 जीता था। अब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि जो मिताली राज है ये कौन है, तो इन 12 में से एकमात्र क्रिकेटर महिला, एकमात्र क्रिकेटर महिला है, ठीक है, कौन है, एकमात्र क्रिकेटर महिला है, ठीक है, कौन, मिताली राज। तो इन्होंने वर्ल्ड कप भी है ना काफ़ी ज़्यादा खेले, और ये कहाँ की है, जोधपुर की, ये कहाँ की है, जोधपुर की है, और वर्ल्ड कप भी ज़्यादा खेले, ठीक है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड कप खेले, यह याद रखना। अब देखो मैं थोड़ा सा देखो इसको इरेज कर देता हूँ, या फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ, सुनील छेत्री जी की बात करें तो ये एकमात्र फुटबॉलर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एकमात्र फुटबॉलर हो जाएंगे, ठीक है, ये भी याद रखना। फुटबॉलर की बात आती है तो कौन हो जाएगी, सुनील छेत्री हो जाएंगे। और झूलन गोस्वामी की बात करते हैं तो झूलन गोस्वामी की क्या हो जाएगी, चकदा एक्सप्रेस फिल्म, चकदा एक्सप्रेस फिल्म कौन हो जाएगी, चकदा एक्सप्रेस फिल्म। देखो मैं फिर से लिख रहा हूँ, चकदा एक्सप्रेस जो फिल्म है वो किसके आधार पर हो जाएगी, चकदा एक्सप्रेस, ठीक है, चकदा एक्सप्रेस, तो ये किसकी हो जाएगी, झूलन गोस्वामी की फिल्म हो जाएगी, ठीक है। और इसमें किया किसने था, मतलब चकदा एक्सप्रेस में किसने रोल निभाया था, अनुष्का शर्मा, विराट कोहली जी की वाइफ, ठीक है, तो उन्होंने झूलन गोस्वामी का जो रोल निभाया था। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का जो आयोजन है वो भारत में कहाँ होगा, सभी को पता है भारत में होगा, बट कहाँ होगा, पंचकुला, भुवनेश्वर, लेह या फिर बेंगलुरु। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। कैसे भुवनेश्वर में, कैसे, हॉकी का जो सबसे बड़ा मतलब वर्ल्ड मतलब हॉकी का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है वो कहाँ हो जाएगा, राउरकेला में हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, राउरकेला में हो जाएगा, तो राउरकेला में हो जाएगा। तो अपना जो राउरकेला है वो कहाँ हो जाएगा, राउरकेला कहाँ हो जाएगा, बिरसा मुंडा स्टेडियम, राउरकेला में कहाँ हो जाएगा, बिरसा मुंडा स्टेडियम, ठीक है, याद रखना, बिरसा मुंडा स्टेडियम, ठीक है, बिरसा मुंडा स्टेडियम याद रखना। हॉकी के लिए सबसे बड़ा स्टेडियम है जो कहाँ है, अपना फटाफट कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दीजिए, फटाफट दीजिए, कहाँ पे है, ओडिशा में हो जाएगा, ठीक है, कहाँ हो जाएगा, ओडिशा में हो जाएगा, ठीक है। एक होगा अपना भुवनेश्वर में, तो ये दो जगह पे होंगे, एक हो जाएगा भुवनेश्वर में, तो भुवनेश्वर में कहाँ होगा, कलिंगा स्टेडियम में, भुवनेश्वर में कहाँ होगा, कलिंगा स्टेडियम में, ठीक है, याद रखना, कलिंगा स्टेडियम में होगा। तो देखो भुवनेश्वर स्टेडियम में होगा, मतलब राउरकेला और भुवनेश्वर में दोनों पर होगा, ठीक है। राउरकेला कहाँ पे है, राउरकेला हो जाएगा ओडिशा बिरसा मुंडा स्टेडियम में होगा, और भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर कहाँ हो जाएगा, कलिंगा स्टेडियम में होगा, भुवनेश्वर का कहाँ होगा, कलिंगा स्टेडियम में हो जाएगा, ठीक है। इसको मिटा दूँ, इसका कोई काम नहीं है। अब देखो, अब लेह की बात करें जो कहाँ पे, लेह कहाँ हो जाएगा, लद्दाख में हो जाएगा, लेह कहाँ हो जाएगा, लद्दाख। हिमालय फिल्म फेस्टिवल का जो आयोजन हुआ है थोड़े दिन पहले हुआ था, हिमालय फिल्म फेस्टिवल त्यौहार मनाया है, फिल्म फेस्टिवल त्यौहार मनाया गया, क्या मनाया गया, हिमालय फिल्म फेस्टिवल त्यौहार मनाया है। बंगलुरु की बात करते हैं तो बंगलुरु में क्या आता है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, क्या वो लिखा मैंने, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी है, उसका मतलब जो आयोजन हुआ है गेम्स का वो थोड़े दिन पहले हुआ था, ठीक है। और बात करते हैं पंचकुला की, तो पंचकुला में क्या आ जाएगा, खेलो इंडिया यूथ्स गेम, खेलो इंडिया यूथ्स गेम, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ्स गेम जो है, यूथ्स गेम है वो, देखो मतलब उसका जो है आयोजन होगा, मतलब थोड़ा तो हुआ है, वो कहाँ हो जाएगा, अपने कहाँ पे हो जाएगा, फटाफट बताओ, वहाँ कहाँ हो जाएगा, पंचकुला, और पंचकुला कहाँ है, हरियाणा में, पंचकुला कहाँ है, हरियाणा में। इसके बात करें इसके शुभंकर की, तो धाकड़ इसका शुभंकर हो जाएगा, ठीक है, इतना आपको पता नहीं होना, मतलब इतना कोई आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखिए आप, तो अगला प्रश्न दे रखा है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे, अच्छा क्वेश्चन बताओ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मदर टेरेसा, आचार्य विनोबा भावे, सुब्बलक्ष्मी या लता मंगेशकर जी, अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको बताना कौन थे, बताओ फटाफट बताओ। तो कौन हो जाएंगे, आचार्य विनोबा भावे जी हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, आचार्य विनोबा भावे जी हो जाएंगे, ठीक है। इस रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, एशिया का नोबेल प्राइजेज, एशिया का नोबेल प्राइजेज कहते हैं, नोबेल प्राइजेज कहते हैं, ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और देखो ये देता कौन है, तो मनीला की जो फिलीपींस है, फिलीपींस जो है इसको जारी करती है, फिलीपींस जो है ये देती है, कौन देती है, मनीला में फिलीपींस जो इसको देती है, ये भी याद रखना इस अवार्ड को। विनोबा भावे इसके हो जाएंगे राइट आंसर। और विनोबा भावे का जो एकमात्र आंदोलन था वो कौन सा था, बताओ फटाफट बताओ, एनडीए के एग्जाम में इस बार आया हुआ क्वेश्चन, फटाफट कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा, विनोबा भावे का भूदान आंदोलन, क्या हो जाएगा, भूदान आंदोलन, ठीक है, याद रखो।
यदि बात करते हैं अपन मदर टेरेसा की, तो ये प्रथम भारतीय महिला हो जाएगी, प्रथम भारतीय महिला हो जाएगी, ठीक है। सुबुलक्ष्मी की बात करते हो, सुबुलक्ष्मी कौन हो जाएगी, पहली महिला संगीतकार, पहली संगीतकार हो जाएगी, संगीतकार जिन्हें 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जिसे क्या कहते हैं, सर्वोच्च सम्मान भी कहा जाता है, ठीक है। लता मंगेशकर की बात करें तो लता मंगेशकर को 2001 में मिला था क्या, सर्वोच्च सम्मान, भारत में सर्वोच्च सम्मान मिला था, ठीक है, भारत रत्न मिला था, ठीक है, भारत रत्न मिला था। ये भी याद रखना, क्वेश्चन देखो तीनों को मैंने करवा दिया है। मदर टेरेसा प्रथम हो जाएगी, सुबुलक्ष्मी क्या हो जाएगी, पहली संगीतकार जिन्होंने 1998 में भारत रत्न पाया, और लता मंगेशकर जिन्हें 2001 में भारत रत्न पाया। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, टॉप लेवल के क्वेश्चन है ये। सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन, बताओ, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, बाल गंगाधर तिलक या बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी बुक हो जाएगी, महात्मा गांधी जी की हो जाएगी। याद रखना, टॉप लेवल का क्वेश्चन है और काफी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद की, तो राजेंद्र प्रसाद की कौन सी हो जाएगी, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड मतलब भारत का विभाजन जो है, भारत का विभाजन आपको राजेंद्र जी की बुक में मिल जाएगी, ठीक है। और बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की, तो इन्होंने जेल में अपनी जो है किताब का मतलब किताब रची थी, तो उसका नाम क्या था, गीता रहस्य, गीता रहस्य इसकी बुक हो जाएगी, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी यहाँ पे नहीं आएगा, पहले तो मैं लिख देता हूँ इसको, एक बार मिटाओ, पहले बाद बताऊंगा इसका, ठीक है। पहले देखेंगे बाल गंगाधर तिलक की, अपन ने बता दिया, सॉरी बंकिम चंद्र चटर्जी की देखेंगे अब, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी कौन सी हो जाएगी, इनकी हो जाएगी कौन सी हो जाएगी, आनंद बट उपन्यास, आनंद बट पुस्तक बोल दो या आनंद बट उपन्यास बोल दो, ठीक है, इनकी बुक हो जाएगी, ठीक है, किसकी, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। इसको थोड़ा सा इरेज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसी से लिया गया है राष्ट्रगीत, इसी से लिया गया क्या, इसी से क्या लिया गया, राष्ट्रगीत भी लिया गया। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, राष्ट्रपति चुनाव में विवाद का निपटारा कौन करता है, मतलब राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है और उसमें कई विवाद, लड़ाई दंगे हो गए, मतलब कुछ मामला हो गया, तो उसको निपटाएगा कौन, तो ये देखो विवाद का जो मामला है आर्टिकल 71 के तहत आता है, और इसको कौन निपटाता है, सर्वोच्च न्यायालय निपटाता है, कौन निपटाता है, सर्वोच्च न्यायालय निपटाता है, ठीक है। याद देखो सर्वोच्च न्यायालय इसका जो है निपटारा करता है, ठीक है, याद देखना, क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, क्या पूछा जा सकता है कि भारतीय, देखो इसमें आता है भारतीय निर्वाचन आयोग, या भारत जो निर्वाचन आयोग है, भारत निर्वाचन आयोग, वो किस आर्टिकल के तहत आता, आर्टिकल आ जाएगा अपना 324 के अंतर्गत आता जाएगा। और न्यूनतम अपने जो नए निर्वाचन आयोग है, नए निर्वाचन कौन बने, राजीव कुमार बने, कौन बने, नए निर्वाचन राजीव कुमार बने, ठीक है। याद रखना ये क्वेश्चन भी कि क्या बोला मैंने, भारत के जो निर्वाचन आयोग है, भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो किस आर्टिकल के तहत आता है, 324, और इसके नए कौन हो जाएंगे, राजीव कुमार जो है निर्वाचन हो जाएगा। अगला देखिए, प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा हो जाएगा, चीन हो जाएगा। सभी को पता है ये क्वेश्चन, तो सभी को पता है ना ये क्वेश्चन की जो है, पहला ये एकमात्र ऐसा देश है जिसने कागज की मुद्रा जारी की थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, वेलिंगटन कप जो है किस खेल से संबंधित है, अच्छा क्वेश्चन, तो वेलिंगटन कप किस खेल से संबंधित है, बताओ कमेंट बॉक्स में राइट आंसर, कमेंट बॉक्स में पहले राइट आंसर दो और फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। फटाफट, टाइम नहीं अपने पास, फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में अच्छा सा जो है कमेंट फिट कर देना, ठीक है। अब बात करें तो वेलिंगटन कप की, तो वेलिंगटन कप है वो किससे संबंधित हो जाएगा, तो वेलिंगटन जो कप है वो किससे संबंधित हो जाएगा, किससे हो जाएगा, हॉकी से संबंधित हो जाएगा। फुटबॉल की बात करते हैं तो फुटबॉल का एक लिख लेना, मर्डेका कप, मर्डेका कप जो है फुटबॉल से संबंधित है, पूछा जा सकता है, ठीक है। और सीके जो नायडू ट्रॉफी है वो किससे हो जाएगी, सीके नायडू ट्रॉफी है वो किससे संबंधित हो जाएगी, क्रिकेट से हो जाएगी। सीके नायडू ट्रॉफी, यहाँ पे लिखो नायडू, इस प्रकार लिख लो आप, नायडू जो ट्रॉफी है वो किससे हो जाएगी, क्रिकेट से हो जाएगी। और रणजी ट्रॉफी का संबंध भी किससे होगा, क्रिकेट से होगा। अगला प्रश्न देखिए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान वो कहाँ स्थित है, बताओ, अच्छा क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड में हो जाएगा। अभी जस्ट पहले मैंने थोड़े दिन पहले क्वेश्चन करवाया था, इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यानों कहाँ हो जाएगा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यानों कहाँ हो जाएगा, बताओ, इसका कमेंट बॉक्स में राइट आंसर देना आपको। अगला प्रश्न देखा है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगी, गुलामगिरी पुस्तक के अपने लेखक हो जाएंगे कौन, ज्योतिबा फुले, कौन हो जाएंगे, ज्योतिबा फूले हो जाएंगे, इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। और महात्मा गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे, तो गौतम बुद्ध का आपको मैंने ट्रिक बताया था, लुट गया सारनाथ खुशी खुशी, लुट गया सारनाथ खुशी खुशी, लुट गया सारनाथ खुशी खुशी, ठीक है। तो खुशी खुशी लिख लो या खुशी खुशी लिख लो, ठीक है। लुटिया ने लुम्बिनी में जन्म, गया में ज्ञान प्राप्ति, सारनाथ में प्रथम प्रवचन और कुशीनगर में मृत्यु, ठीक है। अब गुरु की बात करें तो आल्लर कालम, आल्लर
कालम, ठीक है। ये इनके गुरु थे, कौन थे? आल्लर कालम, लिख लो आल्लर कालम जो इनके गुरु थे, कौन थे? इस यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एक बार फिर से, आल्लर कालम इनके कौन थे? गुरु थे, एकमात्र इनके गुरु थे, ठीक है। अगला प्रश्न दे रखा है आपको, क्या दे रखा है? अगला प्रश्न दे रखा है, मास्को वह किस देश की राजधानी है? मास्को जो है किस देश की राजधानी आपको दी गई है? बताओ, ईरान, रूस, जर्मनी या फिर यूएसए। अब देखो मास्को की जब बात आती है तो मास्को अपनी कहाँ की राजधानी हो जाएगी? रूस की हो जाएगी। कहाँ की हो जाएगी? रूस की हो जाएगी। बट जो ईरान की राजधानी है, ईरान की राजधानी क्या हो जाएगी? तेहरान हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तेहरान। ईरान का हो गया तेहरान, ठीक है, याद रखना। और जर्मनी की जब बात आती है तो जर्मनी के आपको कमेंट बॉक्स में राइट आंसर देना है। अमेरिका की क्या हो जाएगी? वॉशिंगटन डीसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वॉशिंगटन डीसी हो जाएगा, ठीक है। एक मोस्ट और बता देता हूँ, जर्मनी का आपको कमेंट बॉक्स में राइट आंसर देना, जर्मनी की क्या हो जाएगी, ठीक है। और इसके मास को किसकी हो जाएगी? रूस की हो जाएगी। और अपना एक और बता देता हूँ, जापान की बता देता हूँ, जापान की क्या हो जाएगी? टोक्यो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टोक्यो हो जाएगी, ठीक है, टोक्यो हो जाएगी। अगला प्रश्न दे रखा है, छारबा है वो कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? छारबा है जो है कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? फटाफट कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दीजिए। छारबा अपना कहाँ का लोकप्रिय नृत्य हो जाएगा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जा सकता है इस बार। छारबा अपना है कहाँ का लोकप्रिय नृत्य हो जाएगा, तो कमेंट बॉक्स में राइट आंसर देना, इसको कहाँ का हो जाएगा। फटाफट फटाफट टाइप कीजिए एक बार कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने जो नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो सभी मैंने करवा दिए। कहाँ का हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले भारत के प्रथम पुरुष कौन थे? तो कौन हो जाएगी? दादा भाई नौरोजी। कौन हो जाएगी? दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, दादा भाई नौरोजी। अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, लगातार आईएनसी के 3 बार अध्यक्ष कौन बने थे? वो बताओ कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न देखिए, उत्तरी ध्रुव तक पहुंचने वाली भारत की प्रथम महिला थी, वो कौन थी? बताओ। उत्तरी ध्रुव की बात हो रहा है, उत्तरी ध्रुव कौन हो जाएगी? प्रीति सेन गुप्ता। कौन हो जाएगी? प्रीति सेन गुप्ता। अब बात करूँ कब इन्होंने गए, मतलब कब ये वहाँ पे गई थी, तो 1993 में मतलब ये गई थी। कहाँ पे? उत्तरी ध्रुव तक पहुँची थी। और ये क्वेश्चन है, 7 प्रमुख सागरों को तैरकर पार करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो बुला चौधरी, आपने नाम सुना होगा, ये थी प्रथम महिला, बुला चौधरी हो जाएगी। और यदि आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूरी उत्तरी ध्रुव की जगह अंटार्कटिक में पहुँचने वाली, अंटार्कटिक तक पहुँचने वाली कौन सी हो जाएगी? कौन हो जाएगी? मेहर मूसा हो जाएगी। कौन हो जाएगी? मेहर मूसा हो जाएगी। कब पहुंची थी ये? 1977, मतलब 1977 में ये पूछी थी। कहाँ पूछी थी? अंटार्कटिक तक। अगला प्रश्न दे रखा आपको, भारत में अंग्रेजों ने अपना प्रथम मदरसा वो कहाँ स्थापित किया था? याद रखना, 1781 में। कहाँ पे? 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में अपना मदरसा है वो कलकत्ता में स्थापित किया था। कहाँ स्थापित किया था? कलकत्ता में, कलकत्ता में स्थापित किया था, याद रखना। स्वराज शब्द का प्रयोग है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, ये भी याद रख लेना। अगला प्रश्न दे रखा आपको, किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कारखाना अपना स्थापित किया था? तो ये किसके काल में किया था? जहांगीर के काल में। किसके काल में? जहांगीर के काल में। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे रखा है, जहांगीर दे रखा है। अब देखो आपको पूछ सकता है कि जहांगीर के काल में किया था और कब किया था और कहाँ किया था। 1600 ईस्वी में किया था, पहले सूरत में, पहले तो सूरत में किया था, ठीक है। कहाँ किया था? सूरत में। और ये किसके काल में हुआ था? जहांगीर के काल में हुआ था। अगला प्रश्न दे रखा है, देखो कितना टॉप लेवल का क्वेश्चन दे रखा है, लूना 9 चांद की सतह पर कब लैंडिंग हुआ था? बताओ, लूना 9 चांद की सतह पर कब लैंडिंग हुआ था? बताओ कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर दीजिए। लूना है वो कब हुआ था लैंडिंग? तो अपना जो लूना 9 है वो 3 फरवरी, और कब हुआ था? 1966। 3 लिख लो आप, 3 फरवरी 1966 कब हुआ था? 3 फरवरी 1966 को हुआ था। अगला प्रश्न देखो, प्रोटीन की कमी से जो होने वाला रोग है, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा हो जाएगा? एक तो हो जाएगा मेरस्मस, एक तो हो जाएगा मेरस्मस, और एक क्या हो जाएगा? क्वाशियोरकोर। क्या हो जाएगा? क्वाशियोरकोर। क्या हो जाएगा? क्वाशियोरकोर हो जाएगा, ठीक है, याद रखो दोनों। एक तो क्या हो जाएगा? मेरस्मस हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा? क्वाशियोरकोर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, रबड़ को गंधक के साथ गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गैल्वनीकरण कहलाती है, ये तो याद रखना सभी। अगला प्रश्न दे रखो 29 और 30, लास्ट क्वेश्चन, गुलेनवारी सिंड्रोम है किसकी बीमारी? ये किसकी बीमारी? गुलेनवारी सिंड्रोम जो है किसकी बीमारी? अच्छा क्वेश्चन है। तो ये किसकी हो जाएगी? दूरस्थ नाड़ियों की, दूरस्थ नाड़ियों की जो होती है ये बीमारी, दूरस्थ नाड़ियों की क्या हो जाएगी? अपनी बीमारी हो जाएगी ये, ठीक है। और रॉयल बीमारी किस रोग को कहा जाता है? ये क्वेश्चन अच्छा है। रॉयल बीमारी है वो किसे कहा जाता है? तो हीमोफीलिया को हो जाएगा। रॉयल बीमारी हीमोफीलिया को कहते हैं। रॉयल बीमारी किसे कहते हैं? हीमोफीलिया को कहते हैं, ठीक है, याद रखना। एक क्वेश्चन मैंने करवाया था टाइफाइड वाला, एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, उसके लिए कौन सा टेस्ट करवाते हैं? विडाल टेस्ट करवाते हैं, विडाल टेस्ट करवाते हैं। कौन सा करवाते हैं? विडाल टेस्ट करवाते हैं, याद रखना। तो आज के लिए क्वेश्चन का टास्क था वो कंप्लीट होता है यहीं पे। एक बार फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।